हेलो गाइस, मेरा नाम है मीगो और आप लोग देख रहे हो मीगो टू। चलिए क्रेजी लेवलिंग सिस्टम के एपिसोड 14 को शुरू करते हैं। तो गाइस, एपिसोड के शुरू में हम एक एडवांस रैंक के ओपन को देखते हैं जो पर्पल कलर के फ्लेम से बन रही होती है। और हम देखते हैं कि ये पर्पल कलर फ्लेम टियान से आ रही होती है और टियान नॉन स्टॉप ओपन्स बनाने की वजह से वो बहुत ज्यादा थक जाता है और वो अपने एनर्जी फ्लो को कंटिन्यू नहीं कर पाता। और इसे देखकर पिविलियन लॉर्ड जी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और तभी टियान हाँफते हुए कहता है कि मैंने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया है। और तभी पिविलियन लॉर्ड जी टियान को सपोर्ट देने के लिए आती है और टियान को होल्ड करते हुए कहती है कि यंग मास्टर आप ठीक तो है ना। और तभी टियान कहता है कि मैं बस बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो गया हूँ, मैंने बिना रेस्ट के बहुत देर तक वेपन्स को क्रिएट किया इसलिए। और तभी टियान के सिस्टम पर एक नोटिफिकेशन आता है, डिंग डिंग, आपका मिशन कंप्लीट हो गया है। आपने हेवनली रेन हाउस की मदद करके स्काई फिनिक्स कॉल को सप्रेस कर दिया है। इसके रिवॉर्ड्स में आपको 5000 एक्सपीरियंस पॉइंट, पिविलियन लॉर्ड जी की 100+ फेवरिटी पॉइंट और 100 प्रेस्टीज पॉइंट्स आपको हासिल हुआ है। और तभी पिविलियन लॉर्ड जी कहती है कि यंग मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इन कुछ ही दिनों में आपने जो जो हमारे लिए किया, हम इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार है। और आप ऐसे काम नहीं कर सकते, आपको आराम भी करना होगा। और तभी टियान के सिस्टम पर एक और नोटिफिकेशन आता है, डिंग डिंग, आप सक्सेसफुली स्पिरिट रिफाइनमेंट के 4th स्टेज तक पहुंच गए हैं। और तभी टियान पिविलियन लॉर्ड जी से कहता है कि इसके लिए आपको मेरा शुक्रगुजार होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम बस एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। और इसी के साथ टियान सोचता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं इतना जल्दी बिना किसी मॉन्स्टर को मारे ही बस वेपन्स को क्रिएट करके ही अगले लेवल तक पहुंच जाऊंगा। और इसी के साथ टियान कहता है कि ठीक है, तो फिर मैं अब चलता हूँ अपने रूम में रेस्ट करने के लिए। और टियान क्राफ्टिंग हॉल से निकलकर अपने रूम तक पहुँच जाता है। और इसी के साथ टियान अपने रूम में एंटर होने के बाद अपने स्क्रीन पर इन्फो को देखने लगता है और वो अपने इन्फो को देखते हुए सोचता है कि मुझे नेक्स्ट लेवल तक जाने के लिए बहुत सारे एक्सपीरियंस पॉइंट की ज़रूरत होगी। अब से ये पहले की तरह इजी नहीं होगा कि इतनी आसानी से मैं लेवल अप कर पाऊँ। और इसी के साथ हम देखते हैं कि टियान के विंडो पर एक साउंड होता है और इसी के साथ टियान के सिस्टम पर एक नोटिफिकेशन आता है, डिंग डिंग, अलर्ट अलर्ट डेंजर हेड, अलर्ट अलर्ट डेंजर हेड। और टियान सोचते हुए कहता है कि ये तो कोई एसेसिन है। और इसी के साथ टियान अपने गॉड आर्मर को एक्टिव कर लेता है और हम देखते हैं कि टियान की तरफ एक एसेसिन बहुत तेजी के साथ अटैक करने के लिए आ रहा होता है। और वो एसेसिन टियान पर बहुत ही तेजी के साथ अपना एक अटैक टियान पर करता है, पर तभी उस एसेसिन का अटैक रिपेल हो जाता है और सिंपल में कहो तो बाउंस बैक हो जाता है। गाइस, ये गॉड आर्मर का एबिलिटी की वजह से हुआ है। और इसे देखकर वो एसेसिन कहता है कि ये क्या हुआ। और इसी के साथ वो तेजी के साथ जमीन पर टकरा जाता है और वो खुद के अटैक के इम्पैक्ट से ही जमीन पर धंस जाता है और उसका पावर इतना ज़्यादा होता है कि वो फ्लोर में ही क्रैक कर देता है। और वो एसेसिन जमीन से उठते हुए कहता है कि आखिर यहाँ पर अभी भी हुआ क्या। और इसी के साथ सिस्टम कहता है कि गॉड आर्मर इफेक्ट रिफ्लेक्ट, इस इफेक्ट से किसी भी एनिमीज के अटैक को रिफ्लेक्ट किया जा सकता है और ये बस क्लोज कॉम्बैट तक ही लिमिटेड है। और वो एसेसिन जमीन पर बैठकर डर के मारे खांसने लगता है और वो एसेसिन डर के मारे टियान की तरफ देखते हुए घबराने लगता है। और तभी टियान उसके पास आता है और कहता है कि आखिर तुम्हें किसने भेजा मेरे पास, किसने तुम्हें मुझे मारने की सुपारी दी। और ये सब सवाल सुनकर वो एसेसिन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और इसके बाद वो अपने नाइफ को निकाल लेता है टियान पर अटैक करने के लिए। वो एसेसिन सोचता है कि ये लड़का बहुत ज़्यादा फास्ट है, ये लड़का जरूर से स्पिरिट रिफाइनमेंट के 3rd स्टेज पर होगा। और इसी के साथ वो टियान पर अपने नाइफ के साथ हमला कर देता है और टियान उसके अटैक को जम करके डॉज कर लेता है। और इसी के साथ टियान फ्रीज कहता है और हम देखते हैं कि उस एसेसिन का बॉडी धीरे धीरे जमने लगता है। और इसे देखकर वो एसेसिन बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और सोचता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। और टियान उससे कहता है कि जबकि तुम कुछ कहना नहीं चाहते हो तो तुम्हें अब मरना होगा। और टियान अपने क्रेजी मोड और लकी ऑरा को एक्टिव कर लेता है और अपने अटैक को प्रिपेयर करते हुए एसेसिन की तरफ मारता है। और टियान कहता है कि अगर तुम कुछ कहना नहीं चाहते हो तो मर के मेरा एक्सपी बनो। और टियान अपने पंच से उस एसेसिन का इस बॉडी की बर्फ की तरह टुकड़े टुकड़े कर देता है और चारों तरफ उसके बॉडी के पार्ट बिखर जाते हैं। और हम देखते हैं कि टियान के अटैक से वहाँ पर एक धमाका हो जाता है और चारों तरफ एक रोशनी फैल जाती है। और इसी के साथ टियान के सिस्टम पर एक नोटिफिकेशन आता है, डिंग डिंग, आपने सक्सेसफुली एसेसिन को मार दिया है, आपको 8000 एक्सपीरियंस पॉइंट हासिल हुआ है और साथ ही में आपको एक शेडो क्लॉक, 1000 गोल्ड और एक स्कारलेट डैगर हासिल हुआ है। और टियान इन सब रिवॉर्ड्स को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहता है कि इस बार तो मुझे एक बार में ही बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिल गए और साथ ही में मुझे एक बार में ही 300 क्रेजी पॉइंट्स भी मिल गए। और टियान उसकी स्क्रीन पर देखने लगता है कि उसे एक न्यू स्किल मिला है और इस स्किल का नाम है स्टील्थ। इस स्किल के इफेक्ट से यूज़र हाइड हो सकता है और साथ में यूज़र की स्पीड और डैमेज 2 टाइम्स तक इंक्रीज हो जाती है। और इसी के साथ टियान शेडो क्लॉक के इन्फो को देखने लगता है। इस क्लॉक के इस्तेमाल से किसी भी अटैक से 5 सेकंड के लिए बचा जा सकता है। इसके बाद टियान स्कारलेट डैगर के इन्फो को देखने लगता है और टियान को पता चलता है कि स्कारलेट डैगर अपने यूजर को एडिशनल एचपी प्रोवाइड करता है जब इसका यूजर ओपोनेंट को डैमेज देता है। और टियान इन सब वेपन्स को और स्किल्स को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और टियान कहता है कि ये बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हूँ क्योंकि इन्हें अपग्रेड नहीं किया जा सकता।
और देखने में लग रहा है कि मॉन्स्टर्स को किल करने के बाद जो वेपन्स मिलते हैं उन सभी वेपन्स को अपडेट नहीं किया जा सकता। एटलीस्ट ये सब वेपन्स यूज करने के लायक ग्रेड में है। मैं इन सब वेपन्स को बहुत टाइम तक यूज कर सकता हूँ। और इसी के साथ टियान विंडो के बाहर देखने लगता है और टियान कहता है कि पर आखिर इस एसेसन को मुझे मारने के लिए किसने भेजा होगा? ये जरूर से स्काई फिनिक्स हॉल के लोग होंगे या फिर मास्टर कॉन्ग होगा। और इसी के साथ टियान को कुछ दिखता है और हम देखते हैं कि कुछ एसेसन के बॉडी पार्ट के टुकड़ों के बीच में एक गोल्डन कलर का रिंग चमक रहा होता है। और टियान उस रिंग को अपने हाथ में लेकर सोचता है कि ये रिंग जरूर से इस एसेसन का स्टोरेज रिंग होगा। और इसी के साथ टियान स्टोरेज रिंग के अंदर के सभी चीज़ों को निकाल लेता है और हम देखते हैं कि उस स्टोरेज रिंग के अंदर कुछ लो ग्रेड के स्पिरिट वेपन होते हैं और शादी में कुछ पील्स भी होते हैं। और टियान इन सब चीज़ों को देखते हुए सोचता है कि अच्छा तो इस स्टोरेज रिंग से ये सब चीज़ें निकले हैं, पर इन स्पिरिट वेपन्स में तो किसी तरह का मार्किंग ही नहीं है और इसकी क्वालिटी से लग रहा है कि ये मास्टर कॉन्ग ने ही क्रिएट किए हैं। और इसी के साथ टियान अपने न्यू स्किल स्लेट को एक्टिव कर लेता है और टियान कहता है कि चलो पहले स्काई फिनिक्स हॉल की तरफ चलते हैं, वहाँ पर जाकर मैं देखता हूँ कि आखिर इसको किसने भेजा होगा। और इसी के साथ टियान स्काई फिनिक्स हॉल की तरफ चला जाता है। बट अभी टियान जब विंडो से बाहर निकलता है वो मास्टर कॉन्ग को उसके रेसिडेंट के बाहर नोटिस करता है और हम मास्टर कॉन्ग को देखते हैं जो गुस्से से कहता है कि आखिर इसके अंदर हो क्या रहा है, आखिर उस बच्चे को मारने के लिए उस सीजन को इतना ज़्यादा टाइम क्यों लग रहा है। और हम टियान को देखते हैं जो मास्टर कॉन्ग को देखते हुए मास्टर कॉन्ग के पीछे के एक ट्री के ट्रंक पर जाकर बैठता है और टियान की बॉडी पूरी तरह से शैडो ऑरा से कवर होती है। और मास्टर कॉन्ग गुस्सा करते हुए कहता है कि आखिर वो कैसे अपने आप को एक शैडो लीक्स एसेसन कह सकता है, इस सिंपल से टास्क को कंप्लीट करने के लिए ही उसे इतना टाइम लग रहा है। और टियान गुस्से से मास्टर कॉन्ग को देखता है और कहता है कि मैंने यही एक्सपेक्ट किया था, मास्टर कॉन्ग के अलावा भला कौन ही सोचेगा मुझे किल करने के बारे में। और इसी के साथ टियान अपने स्कारलेट डैगर को बुला लेता है और हम टियान को देखते हैं जो तेजी के साथ एक शैडो की तरह मास्टर कॉन्ग की तरफ बढ़ता है। और इसी के साथ मास्टर कॉन्ग के पीछे टियान आ जाता है और टियान हंसते हुए अपने डैगर को उसके गर्दन में रख देता है। मास्टर कॉन्ग को ये महसूस होते ही बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और मास्टर कॉन्ग टियान से बच पाता है या नहीं ये तो आपको बाद के एपिसोड में पता चलेगा। इसी के साथ गाइस हमारा एपिसोड एबर खत्म होता है। मिलते हैं गाइस दूसरे एपिसोड में। शुक्रिया, टाटा, बाय बाय।